हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से दोस्तों 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दोस्तों आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनमें से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर इसमें 4 से हो जाएगा। और दोस्तों मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी दोस्तों। और चीन की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। दोस्तों आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। आपको बताना है जो हड़प्पा कालीन समाज था वो दोस्तों किन वर्गों में विभाजित था। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक दोस्तों वर्गों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। आपको दोस्तों बताना है जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का था दोस्तों, त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर 3 से होगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, मोहनजोदड़ो के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। बताइए इनमें से क्या सही होगा। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों लोथल के अंदर युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। आपको बताना है मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ग्रेट ग्रेनरी है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो मांडा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही हो जाएगा दोस्तों चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो उसे जाएगा दोस्तों कोट दीजिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। बताइए इनमें से क्या सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। बताइए है दोस्तों इनमें से क्या सही होगा। इनमें सही हो जाएगा दोस्तों सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आपको बताना है इनमें से हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दोस्तों आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों मुख्य व्यवसाय इनका दोस्तों
कृषि था। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों शहरी निवासी थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही जगह दोस्तों ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। आपको बताना है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों सुरकोटदा में। कहाँ मिले दोस्तों, सुरकोटदा में मिले। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। आपको बताना है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के अंदर है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी था। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, इसे भी दोस्तों याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या दोस्तों कहें बंदरगाह कौन सा था, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों लोथन था। कौन था दोस्तों, लोथन था। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। आपको बताना है दोस्तों सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला नाम क्या है। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। आपको बताना है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। इसमें सही हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। आपको बताना है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो इसमें सही हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। आपको बताना है दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो इसमें सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो सिंधे के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा के अंदर मिला है। कहाँ दोस्तों, कालीबंगा के अंदर मिला। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें से हो जाएगा दोस्तों लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी है। आपको बताना है जो हड़प्पा कालीन दोस्तों मोहरें थी तो किससे बनी थी। तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों सैल खड़ी से बनी थी। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। आपको बताना है इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा वासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों कौन सा स्थान इनमें से दोस्तों भारत के अंदर स्थित है। तो है दोस्तों लोथल। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्तर रोपड़ या कहें पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, बताइए इनमें से क्या सही हुआ। इसमें सही हो जाएगा दोस्तों पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। आपको बताना है दोस्तों पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो शिलालेख का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इनमें से दोस्तों आपको बताना है सिंधु घाटी के लोग थे
इनमें से किस में विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? बताइए इनमें से क्या सही होगा? तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों म्यूलोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 से होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।